बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 31 में, डे है मंडे। आज इंडेक्स ने अपनी मंथली क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब 47,896 के पास। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। जैसा कि कल मैंने आपके साथ वीकली रिपोर्ट के अंदर डिस्कस किया था कि मुझे मार्केट की जो मंथली क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है वो आलमोस्ट जो है 47,800 के आसपास एक्सपेक्टेड है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो दी है मेरी एक्सपेक्टेशन से अबव दी है। 47,896 के पास क्लोजिंग एडजस्ट की है और मार्केट ने आज एक नया ब्रेकआउट दिया है जो कि मैं आपको चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। 47,400 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है और माशाल्लाह मार्केट ने इस लेवल को सस्टेन किया है। तो जनाब, मार्केट ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी वो 47,345 से दी थी। उसके बाद मार्केट ने जो आज अपना हाई बनाया 47,979 का बनाया। उसके बाद जनाब मार्केट के अंदर जो क्लोजिंग एडजस्ट हुई है 47,896 के पास हुई है। मार्केट ने टोटल जो पॉइंट्स गेन किए हैं 770 पॉइंट्स मार्केट ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 1.67%। मार्केट के अंदर जो आज वॉल्यूम जनरेट हुए हैं अच्छे खासे, काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। 409.98 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। कंपनीज़ की बात करें जनाब, तो कंपनीज़ के अंदर 87 कंपनीज़ जो रही हैं वो अप रही हैं, 11 कंपनीज़ डाउन रही हैं और जो अनचेंज रही हैं वो 2 कंपनीज़ रही हैं। अगर हम टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे जो आता है हमारे पास स्टॉक वो आता है DGKC सीमेंट, जिसने 45.56 जो है पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है लक्की सीमेंट का, जिसने 45.50 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब PSO का, जिसने 41.57 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है HBL का, जिसने 31.71 पॉइंट्स ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर आता है OGTC का, जिसने 30.91 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद PPL, हुप पावर, MLCF, MCB, MEBL एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। तो आज जो डिक्लाइनर रहे हैं, डिक्लाइनर के अंदर से जो रहा है वो रहा है फौजी फर्टिलाइज़र FFC, जिसने -8.67 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद हम बताएं NBP का, जिसने -4.74 डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद हम बताएं KEL का, जिसने -4.52 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद शिफा का, फिर गैलेक्सो का, फिर BFL का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना आप चलते हैं, हम चार्ट की तरफ देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। और चार्ट पर हम जो है अब करंट लेवल के ऊपर देखेंगे कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकती है। डायरेक्ट चलते हैं चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब, आपके सामने मैंने KSE 100 इंडेक्स का जो है डेली चार्ट ओपन किया। आप देख सकते हैं जो ओपन हुई कैंडल के ऊपर हुई है और कैंडल का साइज़ और कैंडल की बॉडी बता रही है कि मार्केट के अंदर काफ़ी हाईएस्ट ह्यूज वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है और अच्छी खासी बाइंग हुई है। अब थोड़ा सा हम चार्ट को जो है जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ से वॉल्यूम को रिमूव कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि मार्केट ने आज कहाँ ब्रेकआउट दिया है। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर लेता हूँ जनाब, परेशान नहीं होइएगा, थोड़ी सी टाइम लगेगा। अभी थोड़ा सा चार्ट जूम आउट हो जाएगा, 1 मिनट, चार्ट जूम आउट हो रहा है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने आज अपना ब्रेकआउट दिया है जनाब, यहाँ पर इस लेवल के पास मार्केट ने आज अपना 47,457 के लें या 47,400 के लें, वहाँ से अपना ब्रेकआउट दिया है। मार्केट ने आज एक नया ब्रेकआउट दिया है जो कि मार्केट ने तकरीबन जो है 17 फरवरी 2021 के बाद दिया है। और मार्केट ने लास्ट जो यहाँ पर जो हाई बनाया था 47,400 का, वो 17 फरवरी 2021 को बनाया था। उसके बाद मार्केट ने आज इस लेवल को 47,400 को ब्रेक किया है और उससे ऊपर क्लोजिंग दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने मंथली क्लोजिंग भी इससे अबव दी है। तो अभी हम डेली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो मंथली चार्ट को मैं डिस्कस नहीं करूंगा। मंथली की एनालिसिस और मंथली चार्ट को डिस्कस मैं कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह। आज उसके ऊपर रिपोर्ट बनाऊंगा और डिटेल के अंदर एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा। आने वाले मंथ के अंदर, नेक्स्ट कमिंग मंथ के अंदर के लिए, जून के लिए, उसके लिए मैं कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा आपके साथ। अभी रिपोर्ट बनाऊंगा तो हो सकता है लेट नाइट आपके साथ शेयर करूं, डिस्कस करूं।
अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ़ और सिर्फ डेली चार्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जनाब, जैसा कि चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने अपने इस लेवल 47,400 का जो लेवल था, इसको रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक किया और इससे ऊपर क्लोजिंग दी है। तो अब यही लेवल 47,400 का जो लेवल है, अब ये सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। ठीक है जनाब, तो मार्केट के पास अब जो सपोर्ट लेवल है वो क्या है, 47,400 की मार्केट के पास सपोर्ट है और अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस मार्केट के पास कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आपको चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही होगी। तो अभी हम तो चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि हम जो है रेजिस्टेंस को कैच कर सकें। तो जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को कंप्लीट जूम आउट कर दिया है और ऑलमोस्ट आपके सामने 5 ईयर्स का जो है 5 ईयर्स का डेटा मौजूद है। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा चार्ट के बैक लेके चलूँगा ताकि आपको रेजिस्टेंस बता सकूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अब मार्केट जो ट्रेंड कर रही है तकरीबन अपनी रेजिस्टेंस से अबाव कर रही है। तो अब हमें रेजिस्टेंस देखने के लिए थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस लेवल के पास मार्केट के पास रेजिस्टेंस लेवल हैं और ये मार्केट के रेजिस्टेंस रीजन्स हैं। तो जनाब, मार्केट के पास अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 48,433 की है। फर्स्ट रेजिस्टेंस जो आ रही है मार्केट के पास चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो 48,433 की आ रही है, 83 की आ रही है, सॉरी 48,400 समझ लें, राउंड फिगर ले लें। 48,400 की मार्केट के पास रेजिस्टेंस है। उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जनाब, वो ये लेवल है 48,958 का। अब मार्केट के पास नियरली जो है क्लोज जो है वो तकरीबन जो है रेजिस्टेंस हैं। अब जो मार्केट के पास रेजिस्टेंस है जनाब वो 48,958 की है। उसके बाद जो मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है जनाब वो यहाँ पर है 49,908। 49,908 आप राउंड फिगर ले लें 50,000। जैसा कि मैं आपके साथ वीकली रिपोर्ट के अंदर डिस्कस कर चुका हूं कि अगर मार्केट ने 47,100 या 200 को सस्टेन किया तो मार्केट एक न्यू बुलिश चैनल के अंदर एंटर हो जाएगी, जो मार्केट को इंडेक्स को ले जाएगा 50,000 तक। तो जनाब, यहाँ पर आप चार्ट पर देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है अपनी 50,000 की रेजिस्टेंस के पास ही मूव करने वाला है और इसी तरफ ट्रेंड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से मार्केट का जो इंडेक्स का जो टारगेट है अभी 49,900 से लेके 50,000 के पास जो इंडेक्स का टारगेट है। और यहाँ पर इंडेक्स के पास मल्टीपल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप कंटिन्यू देख सकते हैं कि मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ पर आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं कि कितनी मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल लग रहा है मार्केट के हिसाब से। ये 49,900 से लेके 50,000, तो इंडेक्स के पास ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ पर इंडेक्स के पास मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं। तो मेरे हिसाब से इंडेक्स जो है अगर मूव करता हुआ स्ट्रॉन्ग बुलिश होता हुआ अभी इस तरफ मूव करेगा और यहाँ पे इंडेक्स को रिजेक्शन फेस कर सकता है और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर का सामना आ सकता है। तो फ़िलहाल जो इंडेक्स का टारगेट है वो 50,000 के आसपास है। 49,900 से लेके 50,000 के पास इंडेक्स का टारगेट है और इंशाल्लाह इसी तरफ मूव करेगा। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए देख लेते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इंडेक्स की क्या पोजीशन है कि कल जो है सेलिंग प्रेशर आ सकता नहीं आ सकता है। तो उसके लिए हम चार्ट को दोबारा से जूम कर लेते हैं। तो चार्ट को जूम कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर देता हूँ ताकि मैं शॉर्ट टर्म के ऊपर देख सकूँ कि इसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है और कितनी वीकनेस है। तो जनाब, यहाँ पर मैंने सिंपल बॉलिंजर बैंड अप्लाई कर दिया है ताकि आप लोगों को समझा सकूं कि देखें कि यहाँ पर क्या पोजीशन बन रही है। अब चार्ट के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि कल भी मैंने आपको कहा था कि इंडेक्स के पास जो वीकली रिपोर्ट थी मैंने बनाई थी, उसके अंदर मैंने कहा था कि इंडेक्स जो है अपनी बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसकी रेंज के अंदर तो ट्रेड कर रहा है, लेकिन आगे जाने का स्पेस कम नज़र आ रहा है। तो लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने उसको पास किया और अपने रेजिस्टेंस को पास करके उससे अबाव क्लोजिंग दी है,
लेकिन यहाँ पर बॉलिंजर बैंड आपको क्लियर शो कर रहा है पोजीशन कि स्टॉक की जो कैंडल है, आज की जो कैंडल है वो रेंज से बाहर ट्रेड कर रही है, रेंज से बाहर ट्रेड कर रही है और अपर बैंड आगे की तरफ, ऊपर की तरफ एक्सपेंड नहीं हो रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ जो स्पेस है बॉलिंजर बैंड का, वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बैंड हो रहा है, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब इंडेक्स के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी। जितना ये बैंड टर्न होकर नीचे की तरफ मूव करेगा, उतनी ही वॉलेटिलिटी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर नज़र आएगी, सॉरी स्टॉक के अंदर नहीं, इंडेक्स के अंदर नज़र आएगी। तो जनाब फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर बॉलिंजर बैंड को देखते हुए, मुझे शॉर्ट टर्म के ऊपर इंडेक्स के अंदर जो है मुझे लगता है कि इंडेक्स थोड़ी बहुत डिप लेगा और थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है। एटलीस्ट 47,400 तक तो आ सकती है और इंडेक्स जो है अपनी जो है सपोर्ट ले सकता है 47,400 की। तो थोड़ा सा मोहतात होकर काम कीजिएगा। और जो रेजिस्टेंस है वो आपका डिस्कस कर चुका हूँ, 48,900 की फर्स्ट रेजिस्टेंस है और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो 49,900 से लेके 50,000 की है। तो उस पर देखिएगा, वो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए है, वो एक दिन में के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। तो फ़िलहाल जो मुझे नज़र आ रही है शॉर्ट टर्म के ऊपर पोजीशन ये बन रही है कि शॉर्ट टर्म के ऊपर इंडेक्स सपोर्ट की तरफ मूव करेगा और हो सकता है कि आइंदा आने वाले कमिंग डेज के अंदर इंडेक्स जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड रहे और कंसोलिडेट होता रहे। और अपनी जो कंसोलिडेशन का जो उसका फेज़ होगा वो मुझे लगता है कि इंडेक्स का तकरीबन जो लगता है मुझे 47,400 से लेके 46,300 के आसपास इंडेक्स जो है यहाँ पर कंसोलिडेट होगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगेन जो इंशाल्लाह इंडेक्स मूव करेगा वो 50,000 पे करेगा। तो ये मेरा छोटा सा रिव्यू था जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा, जो स्टॉक आपको मैंने बताए थे 5 स्टॉक वीकली, उन पे काम कीजिएगा, वही स्टॉक हैं उन पे काम कीजिएगा। ATRL, ANL और लक्की बताया था, सॉरी ATRL, ANL, टेली बताया था और यूनिटी बताया था आपको और DSL बताया था। उसमें से DSL जो है वो अपनी रेजिस्टेंस ले चुका है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग नहीं करनी है, आपको सपोर्ट के ऊपर बाइंग करनी है। अच्छा, आपको एक बात क्लियर बता दूं कि अभी आपको उन स्टॉक में काम करना चाहिए। मेरी सजेशन आपके साथ ये है कि जो स्टॉक सपोर्ट के पास हैं, जो स्टॉक नीचे की तरफ मूव आए, इन्होंने करेक्शन लिए, आप उनके अंदर बाइंग पोजीशन करेंगे तो सेफ़ रहेंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपनी पीक के ऊपर है। अगर आप पीक के ऊपर अगेन पीक वाले स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर मार्केट पीक के ऊपर है और जो स्टॉक ने करेक्शन लिए है, आप उन स्टॉक के अंदर काम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह प्रॉफिट होगा। तो मेरी सजेशन आपके साथ यही है कि जो स्टॉक सपोर्ट के अंदर है उनके अंदर बाइंग कीजिएगा। उनमें ANL टॉप के ऊपर है, ANL जो है अच्छी खास सपोर्ट के ऊपर है, असगर 9, तो वहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए और एटलीस्ट वीकली टारगेट रखिएगा। और दूसरा जो स्टॉक है जो सपोर्ट के ऊपर है वो NRL है, नेशनल रिफाइनरी। इस स्टॉक को अपने माइंड के अंदर रखिएगा, ये अपनी सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ से किसी भी वक्त मूव कर सकता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और उसकी पोजीशन अभी रेंज बाउंड है, लेकिन अभी अपने सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। मार्केट अपनी पीक के ऊपर है और ये अपनी सपोर्ट के पास है। तो ये 2 स्टॉक आपको मैंने इंडिकेट कर दिए हैं, बाकी फर्दर नज़र आएंगे तो बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल इस लेवल के ऊपर मैं आपको बाइंग सजेस्ट नहीं करूँगा उन स्टॉक के अंदर जो अपनी रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ये था छोटा सा रिव्यू जो आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। कोई भी बात हो, कोई भी स्टॉक हो, स्टॉक के हवाले से कोई भी रिव्यू चाहिए कमेंट्स कर दीजिएगा। मैं जैसे फ्री होऊंगा कमेंट्स पढ़ के आपको रिप्लाई कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।